फैक्ट्री इस्लामिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लाम धर्म में इंसान के कर्म और नियत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, उसकी जन्नत या जहन्नम का फैसला उसके अमल, इखलास, नियत और सब्र के आधार पर होता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही मशहूर और प्रेरणादायक इस्लामी वाकया है जो बताता है कि एक साधारण लकड़हारे की बीवी को जन्नत में रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से पहले जन्नत में दाखिल होने का मर्तबा क्यों मिलेगा। आइए इस वाकये को विस्तार से जानते हैं। वाकये की शुरुआत। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने वालिद हजरत मोहम्मद से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं सबसे पहले औरत होंगी जो जन्नत में दाखिल होगी? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, तुझसे पहले एक गरीब लकड़हारे की बीवी जन्नत में दाखिल होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा हैरान हो गई और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो औरत कौन है? मैं तो आपकी बेटी हूं, आपकी उम्मत की सरवरीन खातून हूं, फिर मुझसे पहले कौन औरत कैसे जा सकती है? तब पैगंबर मोहम्मद ने वो वाकया बयान किया जो इंसान के दिल को झकझोर देने वाला है। गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो औरत मदीना के पास एक गांव में रहती है। उसका शौहर एक लकड़हारा है जो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता है। बहुत ही गरीब और सादा जिंदगी गुजारते हैं, मगर अल्लाह से बेहद मोहब्बत करते हैं और उसके हर फैसले पर राजी रहते हैं। वो औरत सुबह सुबह अपने शौहर को खुद अपने हाथ से खाना बनाकर देती, उसके कपड़े सलीके से रखती और हंसते हुए विदा करती। दिन भर घर के काम, बच्चों की परवरिश और इबादत में लगी रहती। भूखी रह जाती मगर कभी शिकायत नहीं करती। सब्र और इखलास की इंतहा। एक दिन की बात है, उस लकड़हारे ने बहुत मेहनत की, लेकिन लकड़ियां बेचने के बाद भी उसे सिर्फ एक रोटी भर की कीमत मिली। वो रोटी लेकर जब घर लौटा तो रास्ते में एक भिखारी ने आवाज दी, अल्लाह के नाम पर दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। लकड़हारा रुक गया। उसके दिल ने कहा, शायद ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। उसने वो रोटी भिखारी को दे दी और खुद खाली हाथ घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसकी बीवी ने पूछा, आप आज कुछ लाए नहीं? लकड़हारे ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बीवी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्र है कि अल्लाह ने हमें किसी और की मदद का जरिया बनाया। खुदा का शुक्र करो कि हमारे हाथ से किसी को खाना मिला। हम भूखे रह जाएंगे मगर अल्लाह की राह में देने से पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ा इम्तिहान। कुछ दिनों बाद उस औरत का बच्चा बीमार हो गया। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। लकड़हारा हर दिन दुआ करता मगर हालात बेहतर नहीं हुए। एक दिन उस बीवी ने अल्लाह से तन्हाई में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। मेरे शौहर ने तो इंसानों को रोटी दे दी, मैं तेरे बंदे के लिए सब्र कर रही हूं। मेरे बच्चे को शिफा अता कर दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे मगर जुबान से कभी शिकायत नहीं की। वो पूरी रात अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर कुरान पढ़ती रही और खुदा से रहमत मांगती रही। अल्लाह का इनाम। रात के तीसरे पहर जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो एक अनजान शख्स खड़ा था जिसने कहा, मैं हकीम हूं। किसी ने बताया कि यहां एक बच्चा बीमार है, मुझे भेजा गया है। हकीम ने मुफ्त इलाज किया और जाते जाते कुछ खाने पीने का सामान भी दे गया। सुबह वो गायब था, कोई पहचान नहीं मिली, मगर बच्चे को शिफा मिल गई। उस औरत और उसके शौहर ने समझा कि यह खुदा की तरफ से मदद थी और वो खुदा का और ज्यादा शुक्र अदा करने लगे। रसूलुल्लाह का बयान। रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा से कहा, ऐ मेरी बेटी, वो औरत इतनी सच्ची, सब्र वाली और इखलास वाली है कि अल्लाह ने उसे ये इनाम दिया कि वो कयामत के दिन सबसे पहले औरत होगी जो जन्नत में दाखिल होगी, क्योंकि उसने कभी भी दुनिया की तंगी को अल्लाह से दूर होने का सबब नहीं समझा।
اس کے صبر، اس کی محبت اور اس کے عمل نے اللہ کو اتنا خوش کر دیا کہ اسے یہ مقام مل گیا۔ حضرت فاطمہ کا جواب۔ حضرت فاطمہ نے یہ سب سن کر کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے کوئی غم نہیں۔ اگر اللہ کی ایک بندی کو اس کے صبر اور خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میری امت کی عورتیں بھی اس جیسی بنیں۔ سیکھ اور نصیحت۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ 1. صبر کا انعام جنت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور شکایت نہ کرے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ 2. نیت اور عمل۔ جنت پانے کے لیے صرف نام یا رشتہ نہیں بلکہ نیک نیت اور اچھے عمل چاہیے۔ 3. دنیا نہیں، آخرت کی فکر کرو۔ وہ عورت دنیا کی تنگی میں بھی خوش تھی کیونکہ اس کا دھیان آخرت پر تھا۔ 4. اللہ کی راہ میں دینا۔ لکڑہارے نے ایک روٹی بھکاری کو دی اور اللہ نے اس کا کئی گنا لوٹایا۔ 5. عورت کا مرتبہ۔ اسلام میں عورت کو بہت اونچا درجہ دیا گیا ہے اگر وہ صبر، عبادت اور اچھائی کی راہ پر چلے۔ نشکرش، حضرت فاطمہ زہرا اس امت کی سب سے افضل عورتوں میں سے ہے، لیکن اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے یہاں افضیت نسب کے رشتوں سے ہوتی ہے، نہیں نام سے، بلکہ نیت، صبر اور عمل سے ہوتی ہے۔ ایک غریب لکڑہارے کی بیوی جس نے دنیا کی تنگی میں بھی صبر، شکر اور اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، اسے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کا مرتبہ ملا۔